Welcome friends, today we will be looking into another topic of CSET which is calendars. Okay, तो आज हम लोग कैलेंडर्स के ऊपर कुछ शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे कि हम कैलेंडर्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, बट बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चंस आई विल गिव यू जस्ट अ ब्रीफ अबाउट व्हाट इज लीप ईयर, व्हाट इज ऑर्डिनरी ईयर, व्हाट इज ऑड डे कंसेप्ट. ठीक है, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी ईयर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर की क्या प्रॉपर्टी है, ऑर्डिनरी ईयर की क्या प्रॉपर्टी है, लीप ईयर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि कोई भी ईयर अगर गिवन है तो वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. हमें पता है कि कोई भी ईयर, अगर कोई भी ईयर डिविजिबल बाय 4 होगा, सपोज 1978 है और डिविजिबल बाय 4 है तो इट इज़ ए लीप ईयर. अगर 2020 है, इट इज़ डिविजिबल बाय 4 है तो ये लीप ईयर है. ठीक है, पहली कंडीशन ये है कोई भी ईयर को फाइंड आउट करने के लिए कि वो लीप ईयर है कि नहीं है. इफ़ एनी गिवन ईयर, अगर कोई भी साल जो दिया हुआ है इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 और 4 से डिविजिबल नहीं होता तो इट इज़ एन ऑर्डिनरी ईयर, है ना. इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 देन इट इज एन ऑर्डिनरी ईयर. फर्स्ट कंडीशन दिस. सेकेंड कंडीशन क्या है कि समटाइम्स वी गेट सेंचुरी ईयर्स, है ना. कभी कभी हमें सेंचुरी वाले ईयर, शताब्दी वाले साल जो है वो मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल 1400, 1500, 1600, है ना, 2000 एट्सेट्रा. तो अब इनमें भी देखो ये डिविजिबल बाय 4 तो होंगे सारे, बट इनमें भी ऐसा नहीं है कि ये सारे लीप ईयर हैं. ये भी इनमें भी आपको ऑर्डिनरी ईयर मिलेंगे. तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि अगर सेंचुरी ईयर इज डिविजिबल बाय 400, ठीक है, अगर ये तो 400 से डिविजिबल है तो वी कैन से दैट इट इज़ अ लीप ईयर. तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये लीप ईयर है. अगर ये डिविजिबल बाय 400 नहीं है तो ये ऑर्डिनरी ईयर काउंट होगा. ठीक है, तो पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ये देखनी है. सेकंड, अब हम आएंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं किसी भी ईयर की. फॉर एग्जांपल पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डिनरी ईयर. ऑर्डिनरी ईयर मतलब जो लीप ईयर नहीं है. तो उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑर्डिनरी ईयर में. बिफोर गोइंग टू ऑन द फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होंगे. नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं एक ऑर्डिनरी ईयर में? 365 डेज. ठीक है, 365 डेज का क्या मतलब है, कितने हफ्ते हुए ये. हाउ मेनी वीक्स दे आर 52 वीक्स. ठीक है ना, 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे. ये ऑड डे का कंसेप्ट मैं अभी थोड़ी देर में इसको डिस्कस करूंगा कि क्या है, क्या मतलब है इसका ऑड डे. तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है 365 डेज एंड 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे. ओके, तो पहली प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे कि कोई भी अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर will always be equal to the last day of the year. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 1 जनवरी वेडनेसडे है तो ये वेडनेसडे 31 दिसंबर भी वेडनेसडे ही होगा. पहली प्रॉपर्टी ये है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अब देखो फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे, है ना, ऑफ द ऑर्डिनरी ईयर विल कम, मतलब कितनी बार आएगा वो, विल कम हाउ मेनी टाइम्स, इट विल कम 53 टाइम्स. मतलब कि सपोज अगर ये 1 जनवरी को वेडनेसडे है और 31 दिसंबर को भी वेडनेसडे पड़ेगा तो वेडनेसडे जो है वो पूरे साल में 53 टाइम्स आएगा. बाकी के जो भी दिन होंगे, साप्ताहिक दिवस जो भी होंगे, है ना, बाकी के अदर डेज इन अ वीक विल कम फॉर ओनली 52 टाइम्स. मतलब जो बाकी के दिन होंगे, रेस्ट ऑफ द डेज
will come only 52 times। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? थर्ड प्रॉपर्टी में हमें ये पता करना होता है कि एक साल में जैसे भाई 12 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना। तो उनमें कौन से 2 महीने ऐसे होंगे जिनका कैलेंडर सेम होगा, है ना। विच ऑफ द 2 months will have same calendar। तो इसको आप याद कर लो, जनवरी एंड अक्टूबर, ठीक है। फॉर ऑर्डिनरी ईयर, मैं पहले बता रहा हूँ, फॉर ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर में सब चेंज हो जाएगा। फॉर ऑर्डिनरी ईयर जनवरी एंड अक्टूबर विल हैव सेम कैलेंडर, जो कैलेंडर जनवरी में होगा वही अक्टूबर में होगा, ठीक। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, पहली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी। अब सिमिलरली हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लीप ईयर, है ना। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या होगी जो हमने वहां देखी थी, लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 366 डेज होंगे, मतलब कि हाउ मेनी वीक्स? 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे 1 ऑड डे था, यहाँ पे 2 ऑड डे हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन वैसे ही एक्स्ट्रा ऐड होता तो उसमें 1 + 1 कर दिया, 2 ऑड डे हो गया, एंड 52 वीक्स है। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज नॉट इक्वल टू द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, अगर 1 जनवरी को वेडनेसडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? वेडनेसडे होगा? नहीं होगा, वेडनेसडे प्लस 1 डे थर्सडे होगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे हमने वहाँ पे क्या देखी थी सेकंड प्रॉपर्टी, कि कितने दिन आएंगे, है ना। मतलब अगर फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे वेडनेसडे है तो कितनी बार आएगा पूरे साल में। तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे। तो यहाँ पर अगर हम एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट डे वेडनेसडे एंड सेकंड डे थर्सडे है, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे, है ना, दे विल कम फॉर 53 टाइम्स इन अ ईयर। बाकी के जो रेस्ट ऑफ द डेज है ना, रेस्ट ऑफ द डेज दे विल कम फॉर 52 टाइम्स। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या आएगा? वहाँ पर हमने क्या देखा था, कौन से 2 महीने ऐसे होंगे जो कैलेंडर सेम होंगे जिनके। तो यहाँ पे लीप ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी एंड अक्टूबर था, लीप ईयर में जनवरी एंड जुलाई, इनके कैलेंडर सेम होंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी जो हमें पता होनी चाहिए या हमें याद करनी है कैलेंडर से रिलेटेड। कई बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ से आप इनके थ्रू भी, इससे भी हेल्प ले सकते हो। ओके, अब हम आते हैं कि एक चीज़ आती है जो मैंने आपको बताई थी कि व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ ऑड डे। तो ऑड डे कैसे, मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है कि 1 वीक में, एक वीक में हमारे पास कितने दिन होते हैं? टोटल 7 डेज होते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो हमारे पास, हमें कोई कैलकुलेशन ऐसी मिल रही है जहाँ पे हमारे पास 8 मतलब मोर देन 7 आ रहा है, या 12 आ रहा है, या 14 आ रहा है ना, या 15 आ रहा है, कुछ ऐसा कैलकुलेशन हो रहा है, तो हम इनको डिवाइड करेंगे बाय 7 से। सपोज 8 को 7 से डिवाइड किया, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 1। दिस 1 इज माई ऑड डे, सॉरी, दिस 1 इज माई ऑड डे, एंड इस ऑड डे को मैं इक्वेट करूँगा मंडे से, ठीक है। सिमिलरली अगर जैसे 9 आया, उसको मैंने 7 से डिवाइड किया, व्हाट विल द रिमाइंडर? 2। दिस इज 2 ऑड डेज। तो 2 ऑड डेज का मतलब क्या है कि वो ट्यूसडे होगा, ठीक है। सिमिलरली 3 का क्या मतलब होगा कि वो वेडनेसडे होगा, 4 का मतलब होगा वो थर्सडे होगा,
5 का मतलब होगा वो फ्राइडे होगा, 6 का मतलब होगा वो सैटरडे होगा, ओके। 7 या 0 है ना, तो उसका मतलब होगा संडे, ठीक है। तो ये ऑड डे का कंसेप्ट है कि ऑड डे हम क्यों यूज़ कर रहे थे, ओके। अब कैलेंडर्स में जाने से पहले हमें दो चीज़ और देखनी पड़ेंगी। तो वो क्या चीज़ है, आपको एक टेबल और एक मतलब दो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम एक टेबल को ये बनाते हैं, ओके। तो ये टेबल को आपको याद करना है। ये टेबल अगर आपको याद हो गया तो यू विल सॉल्व एनी क्वेश्चन, है ना, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे फिर कैलेंडर्स का। और ये कुछ ज़्यादा बड़ा मतलब हार्ड नहीं है इसको याद करना, बहुत सिंपल है। आप इसको एज ए फ़ोन नंबर आप इसको याद कर सकते हो। तो हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक फ़ोन नंबर याद करना है। फ़ोन नंबर क्या है हमारा, 6225 6225 0351 0351 4624 4624। तो ये एक फ़ोन नंबर हमें याद करना है ना। इसको आप डेली भी बोलोगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। कैसे, 6225 0351 4624। एक बार और करें, 6225 6225, ठीक है, 0351 एंड 4624। तो ये इसको इस टेबल को हमें याद रखना है। इसका यूज़ आएगा, अभी बाद में यूज़ आएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे यूज़ आएगा। तो एक चीज़ हमें ये याद रखनी है। सेकंड, हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि अभी हम प्रेजेंटली कौन सी सेंचुरी में हैं, 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी, ठीक है। तो 21st सेंचुरी से अगर हम आगे जाएंगे 22nd सेंचुरी आएगी, 23rd सेंचुरी आएगी, 24th सेंचुरी आएगी, 25th सेंचुरी आएगी। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, 20th सेंचुरी आएगी, 90th सेंचुरी आएगी, 18th सेंचुरी आएगी, है ना, 17th सेंचुरी आएगी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा जो ईयर है 21st सेंचुरी का अगर कोई ईयर है तो उसमें हम 0, ये डिजिट्स हमें पता करनी है, मतलब ये ऐड करनी है बाद में। तो ये 0 हम इसको कंसिडर करते हैं। हम इसके राइट वर्ड्स जाते हैं तो हम माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब सपोज कोई ईयर है 22nd सेंचुरी का, तो उसको हमें क्या करना है, उसमें हमें -2 मतलब उसमें ऐड करना है, -2 ऐड करना है। 23rd का है तो हम -4 ऐड करेंगे, 24th का है तो हम -6 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 0 -2 -4 -6, 6 के बाद वापस से फिर हम यही सीरीज शुरू करेंगे, 0 -2 -4 -6 एंड 0 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती रहेगी। अब अगर हम पीछे जाएंगे, है ना, 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी, यहाँ पर जो होगा वो हम ऑड नंबर्स जो होंगे वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, +1 +3 +5, ठीक है ना। +5 के बाद फिर 0। और सिमिलर वे में जैसे यहाँ पे ये सीरीज शुरू हुई है वैसे ही ये सीरीज ऐसे शुरू होगी, +1 +3 +5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें याद करनी है कैलेंडर्स के क्वेश्चंस को करने के लिए, ओके। अब हम देखेंगे कि कैलेंडर्स के क्वेश्चन कैसे हम इन चीज़ों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 1, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। फ़ोन नंबर क्या है,
62250351 and 6444624 622503514624। ठीक। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला अगर हम देखते हैं तो सपोज हमें कोई डेट गिवन है 21 जुलाई है ना, और ईयर है 2014। कौन सा डे होगा इसको, ऐसे जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्टली आपको दे दिया कि व्हाट विल बी द डे ऑन 21 जुलाई 2014, कैलकुलेट करो। कैसे करोगे, तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 21 जुलाई मतलब ये जो डेट है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 21 जुलाई। जुलाई मंथ में हमारा कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, जनवरी फरवरी है ना। देखो जुलाई मंथ में कौन सा नंबर आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 आया। तो हम इसको +5 करेंगे। ठीक है। अब जो ईयर का जो लास्ट 2 डिजिट है 2014 का जो 14 है, उस 14 को भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इस 14 को अभी हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 4 से क्यों डिवाइड किया, 4 से इसलिए डिवाइड किया कि हमें पता पड़े कि 14 के अंदर कितने लीप ईयर होंगे, 14 साल के अंदर कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है। तो कितने लीप ईयर होंगे इसके अंदर, अगर हम इसको करते हैं तो 3 लीप ईयर्स होंगे इसके अंदर, होंगे। गेट इट। 14 अगर ईयर्स हैं तो 14 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर होंगे। ऑब्वियसली अगर उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें पता पड़ पाएगा कि हाँ कितने लीप ईयर होंगे, क्योंकि एवरी 4 ईयर्स हर 4 साल बाद एक लीप ईयर होता है। तो हमारे पास यहाँ 3 लीप ईयर्स हो गए। ठीक है। अब सिंस देखो जो हमने वो बताया था कि 21st सेंचुरी का है या 22nd सेंचुरी का है या 20th सेंचुरी का है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। क्योंकि ये ईयर जो है वो 21st सेंचुरी का है तो हम यहाँ पर 0 ऐड करेंगे। ठीक है। अगर ये 22nd सेंचुरी का होता तो हम यहाँ पर -2 ऐड करते, और अगर ये 20th सेंचुरी का होता तो हम यहाँ पर +1 ऐड करते। ठीक है ना। ये भी टेबल वाला क्लियर हो गया, टेलीफोन नंबर वाला क्लियर हो गया। अब इनको हम ऐड करेंगे सबको। बट मतलब क्या आएगा ऐड करने का, 5 6 4 10 3 13, 2 और 1 3 और 1 4, 43। अब ये टोटल जो आया 43 है, टोटल 43 डेज आए हमारे पास। ठीक है। 43 डेज आए। अब मैंने आपको बताया था ऑड डेज का कंसेप्ट है ना, डिवाइड बाय 7 एंड द रिमाइंडर जो भी होगा वो आपका ऑड डे होगा। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड किया कितना होगा, कितना रिमाइंडर आया, 7 6 42 है ना, मतलब कि रिमाइंडर आया हमारे पास 1। अब रिमाइंडर 1 आया, 1 मतलब ये 1 ऑड डे है। तो 1 ऑड डे हमने किसके इक्वल किया था, हमें पता है अगर 1 ऑड डे आएगा तो इट विल बी मंडे। ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, सिंपल इजी, कुछ नहीं किया। एक और एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। ठीक है। एग्जांपल 2, 2 मार्च 2079। 2 मार्च 2079। क्या करेंगे, सबसे पहले टेलीफोन नंबर लिखेंगे 622503514624। टेलीफोन नंबर लिखा। अब क्या करना है, पहला स्टेप, सबसे पहले ये डेट लिखेंगे 2। इसमें मार्च में कौन सा नंबर है, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च में 2 +2 करेंगे। ईयर के लास्ट 2 डिजिट को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 79 डिवाइड बाय 4। 79 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, कितने होंगे, 16 होंगे, 16 होंगे, 17 होंगे या 19 होंगे। ठीक है। 19 है ना, 4 1 जा 4 और 39। ठीक है। देखो ये टेबल्स याद करना है आपको, अगर क्विक करना है ना तो टेबल्स आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट 20 तक। मेरी तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मेरे को ऐसे लगता है बट मैं दूसरी जगह पर टाइम सेव कर लेता हूँ। तो टेबल्स याद होंगी तो आप और क्विकली कर पाओगे इसको। तो 79 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 3 9, 4 9 जा 36,
तो टोटल 19 आया है ना। 19 लीप ईयर्स 79 ईयर्स में होंगे। अब हमें देखना है कि ये कौन सी सेंचुरी का है। इट इज़ 21st सेंचुरी, है ना। तो 21st सेंचुरी, 22nd सेंचुरी, 23rd सेंचुरी या 28th सेंचुरी। 21st सेंचुरी में 0 -2 -4 +1, 19th सेंचुरी में +3, है ना। ये करना, तो अभी हमें 0 लेना है, तो 0 हमने ऐड किया। अब इनको टोटल ऐड करेंगे, 2 2 4 9 13 और 9 22, 2 7 2 9 और 1 10, 102। 102 को ये टोटल ले जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट विल बी आवर रिमाइंडर। 102 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, 3 2, 7 चौक 28, 4 रिमाइंडर आया, मतलब कि ये 4 ऑड डेज हो गए। 4 ऑड डेज किसके बराबर हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना। तो दिस डे विल बी थर्सडे। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, था ना ये सिंपल। अभी थोड़ा सा इसमें एक वेरिएशन करेंगे। आपको ये जो टेबल है ना, ये वाली जो सेंचुरी वाली जो टेबल है, इसका उपयोग भी हम दिखा देते हैं, इसका यूज़ भी हम दिखा देते हैं कैसे यूज़ होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में ओके चलो ये वाला लेते हैं। हमारे पास है डेट 17 सितंबर 1750, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बताओ। सबसे पहले हमें लिखना है फ़ोन नंबर क्या है, 622503514624, ठीक है। अब क्या करना है, पहला 17 को ऐसे ही लिखना है। सितंबर मंथ देखेंगे, सितंबर मंथ देखेंगे तो क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4। तो यहाँ पर हम +4 किया। लास्ट डिजिट जो है 50, उसको हम ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 4। 4 क्यों किया, नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड करने के लिए। कितने लीप ईयर आएंगे यहाँ पे, बताओ 12 चौक 48, 12 आएंगे, है ना। 12 4 से 48, तो 12 ईयर्स आए, 12 लीप ईयर्स आए 50 ईयर्स में। अब देखो ये 1750 है, कौन सी सेंचुरी हुई है, 1715, 17 सेंचुरी नहीं, 18 सेंचुरी हुई, ठीक है ना। दिस इज 18th सेंचुरी। तो हमें पता है कि 21st सेंचुरी है, 22nd सेंचुरी है, 23rd सेंचुरी है, या 20th सेंचुरी है, या 19th सेंचुरी है, या 18th सेंचुरी है। तो हमें क्या करना है, 21st को 0 +1 +3 +5 -2 -4 -6 0 0। अब 18th सेंचुरी है तो हमें +5 ऐड करेंगे, ठीक। अच्छा, अब ये 1750 तो है, ठीक है। अभी हमने इसको लीप ईयर के उसमें नहीं किया, ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है ना। अभी लीप ईयर वाले भी हम एक वेरिएशन करेंगे लीप ईयर का, उसमें बताएंगे क्या करना होता है। तो ये आ गया हमारा +5 आ गया। अब इनको सबको ऐड करो, 7 4 11, 2 13 और 5 17 18, 13 5 18, कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है। 1 2 5 2 7 और 1 8, 88। इसको डिवाइड करेंगे 7 से टू फाइंड आउट आवर नंबर ऑफ ऑड डेज। 7 से 88 को डिवाइड किया, बट विल वी गेट 7 1 7, 18, 7 2 14, रिमाइंडर इज 4 ऑड डेज। 4 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ, इट वाज थर्सडे, ठीक है। तो ये थर्सडे है। तो 3 एग्जांपल आपको मिल गए। सिमिलरली देखो, अब यहाँ पर हमने +5 किया, अगर ये 21st सेंचुरी होता या 22nd सेंचुरी होता, ठीक है ना। तो अगर ये 22nd सेंचुरी होता तो यहाँ +5 की जगह हम -2 करते, सिमिलरली, है ना। और उसी के हिसाब से फिर हम
नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करते। ठीक है, अब हम सेकेंड केस देखेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पर हमें लीप ईयर गिवन है, उस कैलेंडर का डे कैसे निकालेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं उसमें बताता हूँ आपको। 21 फरवरी 1940, 21 फरवरी 1940। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन और एक आपको याद रखनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास जो डेट है, गिवन डेट है ना, वो 29 फेब से पहले की है, कोई लीप ईयर है, लीप ईयर में बता रहा हूँ मैं, लीप ईयर में कंडीशन है, अगर कोई मेरे पास डेट है वो बिफोर 29 फेब है, तो उसमें मैं -1 ऑटोमेटिकली कर दूंगा। ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है और इसको आप भूल मत जाना, ठीक है ना, इसको याद रखना, इम्पॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, और अगर मेरे पास कोई डेट आफ्टर 29 फेब है तो ये -1 मैं उसमें ऑटोमेटिकली नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 21 फेब 1940, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, टेलीफोन नंबर लिखना है। टेलीफोन नंबर इज़ 6225-0351-4624। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेट कौन सी है, 21 है, फरवरी में +2 आया है ना, फरवरी इज +2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल +2 आया, और लास्ट ईयर लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट 40, डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आया 10। अब ये कौन सी सेंचुरी है, 20th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी में क्या होगा, 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ये हमारा 0 होता है, ये हमारा +1 होता है, ये हमारा +3 होता है, तो इसमें हम +1 करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर ये डेट क्या है, 21 फरवरी है, मतलब कि 29 फेब से पहले की डेट है, तो हम यहाँ पर -1 कर देंगे। अब इनको हम ऐड करेंगे, 1 1 गया, 3 लेने, 2 और 1 3, 4 2 6 और 1 7, 73 आया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 3 विल बी द रिमाइंडर, मतलब कि ये 3 और डेज हैं। 3 और डेज का मतलब क्या हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है वो याद रखनी है। अगर लीप ईयर है, गिवन ईयर आपने फाइंड आउट किया इज लीप ईयर, और उसमें डेट आपको फिर देखनी है कि वो बिफोर 29 फेब है या नहीं है। अगर 29 फेब है, मतलब बिफोर 29 फेब है, तो उसमें ऑटोमेटिकली -1 कर देंगे, अगर वो नहीं है तो वो -1 नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व इसी तरीके से करने हैं सारे, है ना। अब इसमें एक चीज़ आती है, एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि उसमें ना आपको उसमें आपको गिवन होता है कि सपोज कोई क्वेश्चन है और उसमें उसमें मतलब लिखा हुआ होता है, आपको करेक्ट करना होता है। एग्जांपल मैं देख के बताता हूँ आपको, देखो फॉर एग्जांपल 17 जुलाई 1871, 17 जुलाई 1871 इज मंडे, वहाँ पर गिवन है आपको, उन्होंने बता दिया कि ये मंडे था। ठीक, देन व्हाट इज द डे ऑन 15 दिसंबर 2000, then what is the day on 15th December 2000। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा, वेदर द गिवन इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, है ना। वाकई में क्या 17 जुलाई को मंडे था 1871 में या नहीं,
तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। पहले चेक हम कैसे करेंगे, सेम उसी मेथड से। क्या लिखेंगे सबसे पहले, फ़ोन नंबर किसका, 622503514624। ठीक है, तो 17 जुलाई को हम अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 17 लिखा। 17 के बाद को क्या लिखेंगे, जुलाई। जुलाई में कौन सा वाला आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें 5 ऐड करेंगे। फिर लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर प्लस 71 किया, डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया, सिंपल करूँगा मैं तो 71 से आप लोगों को टेबल याद करनी पड़ेगी। आप लोगों को टेबल याद है तो आप और क्विक करवाएंगे। 4 1 4, 3 1, 4 7 28, 17 आया। ठीक है, अब ये लीप ईयर नहीं है, पता है मेरे को, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हुआ, ना ही सेंचुरी ईयर है। ठीक है ना, तो ये हमने किया। अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड किया तो कितना आया, 7 5 12 और 1 13 और 7 20, 0 2 2 और 1 3 और 1 4 और 7 11, 110। क्या ये सही है? नहीं, इसमें एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है बताओ? मिसिंग है इसमें, हमने सेंचुरी वाला प्लस माइनस नहीं किया है ना। तो कौन सी सेंचुरी है, दिस इज 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में हमने क्या क्या प्लस करेंगे या क्या माइनस करेंगे, 21st में 0, 20th में +1, 19th में +3। तो अब इसमें +3 और ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 113। नाउ इसको डिवाइड करेंगे बाय 7 टू फाइंड आउट हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर। 7 से 113 को डिवाइड किया, कितना आया, 7 एकम 7, 7 6 42, 42, 1। तो 1 ऑड डे हमारा आ रहा है। 1 ऑड डे आ रहा है मतलब कि इट इज़ मंडे। हमने ये चेक कर लिया। अब हमने ये चेक कर लिया तो हमें क्या पता पड़ गया कि गिवन इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन। भाई उन्होंने सही बोला, हमने उन पर शक किया था, लेकिन फाइनली हमने जब खुद फाइंड आउट किया तो वो सही था, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। अब क्योंकि हमें पता है कि गिवन इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, तो जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे फॉर 15 दिसंबर, सॉरी मैं इसको दूसरे पेन से यूज़ करता हूँ। ठीक है, जो अब हम सॉल्व करेंगे 15 दिसंबर 2000 के लिए, तो जो हम जैसे हम सॉल्व करेंगे, जो भी ऑड डे निकल के आएगा वो हमारा करेक्ट डे होगा, उसमें हमें कोई बढ़ाना या घटाना नहीं है। तो इसको हम करेंगे। देखो अभी ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर डिविजिबल बाय 400, यस इट इज़ अ लीप ईयर। सबसे पहले तो ये लीप ईयर आ गया, ये हमें पता पड़ गया कि ये लीप ईयर है। फिर हमें क्या देखना है, लीप ईयर में दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने, कि वेदर द डेट गिवन डेट इज बिफोर 29 Feb और आफ्टर 29 Feb। 15 दिसंबर क्या है, आफ्टर 29 Feb। तो यहाँ पर हम -1 जो हम करेंगे वो नहीं करेंगे। तो अब इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे। सिंपल कैसे करेंगे, 15 लिया, दिसंबर क्या है, दिसंबर इज 4 +4, लास्ट 2 डिजिट लेंगे 0 0 0 0 0 0, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 0 ही आएगा। लीप ईयर है, होने दो, -1 नहीं करेंगे। कौन सी सेंचुरी है, 21st सेंचुरी है, तो उसका भी हमें 0 आएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आया, 15 4 19, इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, 7 दूनी 14 और 5 इज द रिमाइंडर। 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ, फ्राइडे, फ्राइडे हुआ। दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। या तो आपको डायरेक्ट ईयर दे देगा, उसमें आपको बोलेगा कि भाई बताओ कौन सा, मतलब डेट दे दी, बताओ भाई कौन सा दिन था, या आपको दिन दे देगा कि इस तारीख को ये दिन था, अब बताओ इस तारीख को कौन सा दिन होगा, या आपको बता दे बोल देगा कि कौन से कैलेंडर मैच होंगे। तो आपको बता दिया ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी अक्टूबर कैलेंडर मैच होगा, लीप ईयर में जनवरी और जुलाई का कैलेंडर मैच होगा। ठीक है, या आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ इस साल में वेडनेसडे कितने बार आएगा या ट्यूसडे कितनी बार आएगा।
तो हमें पता है कि फर्स्ट डे और लास्ट डे जो भी होगा किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का वो 53 टाइम्स आएगा, बाकी के जो दिन होंगे वो 52 टाइम्स आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन आता नहीं कैलेंडर में, यही सब आता है। तो ये बेसिक आपको बता दिया मैंने कि कैसे करना है। अभी इसमें एक और कंडीशन है, कंडीशन इन द सेंस कि एक और चीज़ पूछते हैं कई बार, उसमें आपको गिवन ईयर पूछते हैं, मतलब कि सपोज कोई साल दे दिया आपको 2014 और एक और साल दे दिया आपको 2025, तो ये पूछेगा कि वेदर द कैलेंडर ऑफ 2014 विल फॉलो द कैलेंडर ऑफ 2025, मतलब कि इन दोनों के कैलेंडर क्या इक्वल हैं या नॉट इक्वल है ना। मतलब क्वेश्चन आपको देगा ऐसे कि 2014 का कैलेंडर है ना कौन से ईयर के साथ मैच होगा, ऑप्शन दे देगा 2025, बी दे देगा 2026, सी दे देगा 2000 या 1946, ठीक है, या डी दे देगा आपको कुछ भी दे देगा 1856। तो इनको आपको कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे होते हैं क्वेश्चन, तो इसमें वही देखना है कि ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर में सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना है, दोनों ईयर्स में गिवन डिफरेंस क्या है। सपोज 2014 डिफरेंस नहीं, मैं आपको डायरेक्ट कंडीशन बताता हूँ क्या कंडीशन है। ऑर्डिनरी ईयर अगर कोई है तो वो कैसे, मतलब कौन से साल में जाके रिपीट होगा पूरा साल का कैलेंडर। तो अगर डिफरेंस किसी उसका आ रहा है, मतलब 2014 का अगर कोई कैलेंडर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल 4, तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो 2014 का कैलेंडर जो होगा वो 2025 में फॉलो होगा, मतलब होगा, ये फॉलो होगा। कंडीशन क्या है कि 11 साल का डिफरेंस होना चाहिए, 11 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर 28 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2014 में मैं 28 ऐड करूँ, 8 4 12, 2 और 2 4, 2042, 2042 में भी 2014 का कैलेंडर मैच होगा। ठीक है, तो 11 ईयर्स कंडीशन है या 28 ईयर्स कंडीशन है, तो ये दोनों कंडीशन में आपका कैलेंडर फॉलो होगा। ठीक है, बाकी अगर डिफरेंस नहीं है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर ये डिफरेंस नहीं आ रहा है आपका ऑर्डिनरी ईयर में, ठीक है, 28 ईयर्स है, या इसका मल्टीपल है ना, मल्टीपल ऑफ 28 ईयर्स, मल्टीपल ऑफ 28 ईयर्स, तो कैलेंडर फॉलो होगा। अगर ये नहीं हो रहा है कंडीशन, इफ डिफरेंस इज नॉट 11 ईयर्स और 28 ईयर्स और मल्टीपल ऑफ 28 ईयर्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे 2011 है या 2001 है और 2015 है, डिफरेंस कितना है, 14 ईयर्स का है ना। पूछा है, सपोज हमसे पूछा है कि 2001 का कैलेंडर क्या 2015 में मैच होगा, अब ऐसा क्वेश्चन भी आ गया, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंस कितना 14 ईयर्स है, हमने देखा कि यहाँ पे 11 ईयर्स से 20 ईयर्स का मल्टीपल है ही नहीं, तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, 14 ईयर्स का है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 14 ईयर्स जैसे है तो 14 ईयर्स में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे, तो 14 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, विल गेट 3 लीप ईयर्स, है ना। तो कितना, अब 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 ईयर्स को हम लिख सकते हैं 3 लीप ईयर्स प्लस 11 ऑर्डिनरी ईयर्स, ऐसे लिख सकते हैं, 14 ईयर्स को ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, ईयर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 लीप ईयर्स एंड 11 ऑर्डिनरी ईयर्स। तो अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना है 6, 14 ईयर्स, हाँ
2 किया तो 6 आया, प्लस 11 इंटू 1, यहाँ पर जो 3 लीप ईयर्स आए हैं प्लस 11 ऑर्डिनरी ईयर्स आए हैं, तो इसमें हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्चुअल में नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है कि कितने डेज होंगे। तो 52 वीक्स दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको ऑड डेज, प्रॉपर्टीज में बताया था कि कितने ऑड डेज होंगे। लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, है ना। और ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डेज होता है, 1 ऑड डे होता है। तो 3 लीप ईयर्स में कितने ऑड डे हुए, 3 इंटू 2 6 हो गए, प्लस 11 ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने ऑड डे हुए, 11 इंटू 1 प्लस 11, टोटल ऑड डेज हैं ये कितने हैं, 17 है। इसको डिवाइड करेंगे 7 से। अगर ये जो हमारा जो सम आया 17, अगर ये डिविजिबल बाय 7 हो जाता है ना, और यहाँ पे हमें 0 मिलता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये 2001 का कैलेंडर 2015 में काम करेगा, या फिर मतलब जो डिफरेंस है वो कैलेंडर काम करेंगे। अगर ये डिफरेंस, अगर ये जो नंबर आया यहाँ पर इनको ऐड करने के बाद, ये अगर 7 से डिविजिबल नहीं है और कुछ रिमाइंडर आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 3, तो 3 रिमाइंडर अगर आ रहा है तो ये दोनों कैलेंडर सर्व नहीं करेंगे, मतलब कि दोनों कैलेंडर सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन कैलेंडर्स की एक लास्ट कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैलेंडर्स में अब आपका और मतलब इंटरेस्ट आएगा सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस करो इस टॉपिक, इस चीज़ को आप यूज़ करते हुए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना वीडियो, ताकि मैं और कुछ नए टॉपिक के साथ आऊँ आपके साथ।